सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, पाठ से लेकर अभी तक जो आप लोग श्रवण कर रहे थे, सारी बातें मनन करने योग्य है। उस पर विचार करने की जरूरत है। विचार करके उसको आचरण में उतारने की जरूरत है। सिर्फ सुन लेंगे तो काम नहीं बनेगा। जिस प्रकार भोजन की बहुत सी सामग्रियां हैं, सभी सामग्रियों का नाम उच्चारण करने से किसी का पेट नहीं भर जाता है। उसी तरह से सब कुछ सुन लेने पर, संत के वचन सुन लेने पर और उसका उच्चारण कर लेने पर आप बंधन से नहीं छूट सकते हैं। आपके जीवन में शांति आ नहीं सकती है, जीवन मंगलमय नहीं हो सकता है। आप जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट सकते हैं। जैसे उस भोजन के सामग्रियों को विधिवत उसको बना लेने पर, उसको सिद्ध करने पर, भोजन ग्रहण करने पर पेट भर जाता है। उसी प्रकार संतों के जो भी वचन है, उनके संतों के आज्ञा अनुसार उसको आचरण में उतार लेने पर फिर उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। उन्हें अंतर में शांति मिलती है। वो अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं। उस परमात्मा का ज्ञान उसे हो जाता है और परमात्मा को जान लेने पर फिर उसका कोई शत्रु नहीं रह जाता है।
सबसे उनको उतना ही प्रेम होता है जितनी उनको अपनी आत्मा से प्रेम है, उस परमात्मा से प्रेम है, उतना ही प्रेम सबसे रहता है। क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि जो आत्मा मेरे अंदर है, जो मैं हूँ, मेरा ही यह सारा रूप है, यह जगत जो है सब मेरा ही रूप है। तो ऐसे जो जन होते हैं वो परोपकारी हो जाते हैं। जीवन काल में कितना दिन का जीवन होता है आप लोग जान रहे हैं कि जन्म से मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को जीवन कहते हैं। अब कब कौन शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे, कब किसका देहांत हो जाएगा ठिकाना नहीं। तो यह मानव शरीर जो है यह सर्वश्रेष्ठ शरीर है। इसी मानव शरीर के द्वारा इस शरीर में जो फंसा हुआ आत्मा है, जीवात्मा है, इसका कल्याण कर सकते हैं। और मानव शरीर परमात्मा विशेष कृपा करके दिए हैं। अपना काम बनाने के लिए यह मानव शरीर मिला है। तो सारे कार्यों को करते हुए आप अपना कल्याण कर सकते हैं। इस शरीर रूपी कारागार से इस जीवात्मा को छुड़ा सकते हैं। अगर इस जन्म में इस जीवात्मा को शरीर रूपी कारागार से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, आगे भारी दुख में पड़ जाएंगे। सबको चाहिए, सभी मानव प्राणी को चाहिए संसार में रहकर जीवन यापन के लिए भी कुछ न कुछ करें। क्योंकि किसी के कमाई खाने से खून खराब हो जाता है, वो आलसी बन जाते हैं, उसके जीवन में दुख आ जाता है। इसीलिए जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ परिश्रम करना चाहिए। साथ ही साथ इस जीवात्मा के कल्याण हेतु भी सद्गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है उसको आचरण में उतारते रहना चाहिए। गुरु जो युक्ति बताए हैं उनके अनुसार भजन करते रहना चाहिए। भजन जो है मन से होता है, तन से जिस घर परिवार में आप हैं, गुरुद्वार में हैं या घर परिवार में हैं, तन से आप अपना कर्तव्य कर्म करते रहिए।
और मन से भजन करते रहिए। एक साथ दोनों कार्य होगा। जैसे ही मंत्र जाप करने लग जाएंगे, वैसे ही यह मन प्रकाशवान होने लग जाता है। जिस समय सच्चे सद्गुरु, पहुँचे हुए सद्गुरु, जिस सद्गुरु के बारे में ये आगे में जो बाबा बैठे हुए हैं, इनके बारे में सद्गुरु की विशेषता जो ये बताए, ऐसे सद्गुरु के लिए इन्होंने बोला कि सद्गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के समान होते हैं। वो ब्रह्मा बन करके भक्तों के हृदय में सत्य के बीज बो देते हैं। विष्णु बन करके उस सत्य का पालन करवाते हैं। और शिव बन करके, महेश बन करके उसके अंदर जो दुर्गुण है उसका संहार करते रहते हैं। तो जिस समय मंत्र रूपी बीज, मंत्र को ब्रह्म ही समझिए, वह मंत्र जो है ब्रह्म ही है। मंत्र रूपी बीज जिस समय भक्त के हृदय में बोते हैं, अब भक्त के हृदय में स्थापित करते हैं, समझिए सत्य का बीज पड़ गया, उस प्रकाश का बीज पड़ गया। अब उसका हृदय जो है प्रकाशवान होगा अगर वो बारंबार उस सत्य से, जहाँ पर मंत्र रूपी बीज बोया गया है, सद्गुरु को स्थापित किया गया है, उस तरफ बारंबार अपने मन को लगाएगा, बारंबार मन को मंत्र से जोड़ेगा। उधर देखते हुए जहाँ पर मंत्र रूपी बीज को बोया गया है, मंत्र रूपी बीज भक्त के हृदय में ही बो दिया जाता है या सद्गुरु को स्थापित कर दिया जाता है। उधर देखते हुए, अपने हृदय के तरफ देखते हुए, जहाँ आज्ञा चक्र है, उसको नसाग्र भी कहते हैं, उसको भक्त का हृदय भी कहते हैं। उसी हृदय में सद्गुरु को स्थापित सद्गुरु कर देते हैं। उधर देखते हुए जितनी बार पुकार कर रहे हैं, समझ लीजिए आप संसार से सिमटते जा रहे हैं, क्योंकि इस भवजल में इतना बह गए हैं। यह भवजल जो है पंच विषयों का जो जल है, इसका प्रवाह बहुत तीव्र है और देखते रहते हैं बारंबार इस तीव्र प्रवाह में लहर उठते रहता है। दिन प्रतिदिन उस भवजल के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। कहीं से कोई ओर छोर नहीं दिखता है। कैसे हम
उस तीव्र प्रवाह से अपने आप को बचा पाएंगे, कोई सहारा नहीं मिलता है। तो सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र जो है, बहते हुए तेज प्रवाह से रोकने का, समझ लीजिए वह नाम जो है, वह मंत्र जो है, सद्गुरु का हाथ ही है। उस मंत्र को आप पकड़ लिए तो समझ लीजिए सद्गुरु का हाथ पकड़ लिए। जितना आप उस मंत्र को पकड़े रहेंगे, उस प्रवाह से, तेज प्रवाह जो है भवजल में जो बहते जा रहे हैं, तो उतना आपका सिमटा होगा, उतना आप बहते हुए से बचेंगे और संसार से परमात्मा के तरफ चल देंगे। संसार से आपका सिमटा होने लग जाएगा। जितनी बार पुकारेंगे उतना आप सद्गुरु के नज़दीक आ रहे हैं। जितनी बार पुकारते जाएंगे तो मन निर्मल होते जाएगा, आपका मन प्रकाशवान होते जाएगा। उस भवजल के प्रवाह से आप सिमटते जा रहे हैं। सिमटते सिमटते एक दिन किनारे पर आ जाएंगे। इरा तिष्ठति वामे पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलयोर मध्ये सुषमना च सरस्वती। ईरा और पिंगला के किनारे पर आ जाएंगे। जैसे ही किनारे पर आएंगे तो उस मध्य में सरस्वती धारा बह रही है, ब्रह्म की धारा बह रही है। वहाँ ब्रह्म स्वरूपनी नारी है, वहीं पर हमारे सद्गुरु भी विराजमान है। वो ब्रह्म सद्गुरु ही है। जिनको पुकार रहे थे पहले, वो सद्गुरु आपके मानस पटल पर वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। ये आसानी से अब संसार सागर को पार कर जाए, वहाँ वो प्रकट हो जाएंगे। पहले तो वो भवजल के प्रवाह से समेटते हैं, अस्थिर करते हैं किनारे पर। किनारे पर अस्थिर होते हैं, मंत्र को जैसे सिद्ध कर लेते हैं तो सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। फिर वहीं पर आपको सद्गुरु प्रकाश दिखाते हैं, या सद्गुरु ही प्रकाश के रूप में बन जाते हैं, वही ज्योतिर्मय बिंदु बन जाते हैं। इसीलिए मंत्र जाप करते रहना चाहिए। अगर अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं तो मंत्र जाप करना पड़ेगा। बहुत लोग, मैं वैसे लोगों से भी बात करती हूँ, विपश्यना के बारे में बताते हैं कि श्वास के द्वारा मैं भजन करता हूँ, अपनी श्वास को देखता हूँ। देखिए, तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, ज्ञान अगम्य प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहटे का। ज्ञान के तरफ, वो ज्ञान का मार्ग है। श्वास को देख रहे हैं, कोई आधार नहीं है। सद्गुरु को अपना आधार नहीं बनाए, किसी को अपना मालिक नहीं बनाए। और हम लोगों का जो है भक्ति का मार्ग है, सद्गुरु को मालिक बनाते हैं, इनको अपना सर्वे सर्वा समझ लेते हैं, इनको ब्रह्म स्वरूप में देखने लग जाते हैं। ये साक्षात परमात्मा है।
जिसका फल होता है कि सद्गुरु ही हमारी संभाल करने लग जाते हैं, बाहर से भी और भीतर से भी, बाहर से भी भीतर से भी। भीतर में भी हमारे सद्गुरु हैं और बाहर से भी सद्गुरु ज्ञान दे दे करके इन्हीं की शक्ति लेकर के कोई उपदेश देते हैं, इन्हीं की शक्ति है, वो इनसे अलग नहीं होते। जो भी कुछ बोलते हैं कुछ न कुछ इन्हीं की शक्ति है उनके अंदर, इन्हीं की तेज है उनके अंदर, जिसके कारण समाज को चेताते रहते हैं। नहीं तो किसी में वो सामर्थ्य नहीं हो सकता। बिना उस प्रकाश के झलक देखे हुए, उस प्रकाश के छत्र छाया में आए हुए कोई सदुपदेश नहीं देते हैं। संसारियों के पास जाएंगे तो संसारी लोग भवजल में फंसाते हैं, संसार के जाल बढ़ाते रहते हैं, ये करो वो करो, पंच विषयों में फंसाने की ही बात बताते हैं। लेकिन जिसके अंदर सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश पड़ गया है, जो सद्गुरु के छत्र छाया में रहते हैं, भजन करने की कोशिश करते हैं, सद्गुरु की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, वही चेताते हैं कि भाई आगे मृत्यु खड़ी है, अपना काम भी बना लो, अपना काम भी बनाओ और जीवन यापन के लिए, परिवार के लालन पालन के लिए कुछ न कुछ करो। वही ऐसी बातें बताते हैं और वही अपना भी होते हैं। वैसे तो सद्गुरु से बढ़ कर के अपना कोई नहीं होते हैं, और सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश जिसके ऊपर पड़ रहा है, उनके ज्ञान में जो चल रहे हैं वो भी अपना ही है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई। अब प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। वैसे सच्चे भक्त से मिलने पर और गुरु की भक्ति दृढ़ होती है और भजन में बल बढ़ता है, भजन का बल बढ़ता है। इसीलिए सबको भजन करना चाहिए, सबको भजन करना चाहिए। कहेंगे भजन कहते हैं किसको, लोग समझ नहीं पाते। सिर्फ भजन गाने से, भजन गाने को भजन नहीं कहते। भजन गा रहे हैं, प्रेम से पुकार रहे हैं, पुकार वाली भजन गा रहे हैं, हृदय से पुकार रहे हैं, मन को उस प्रभु से जोड़े हुए हैं, तो वो भी भजन है। उपदेश वाली भजन गा रहे हैं, लोगों को प्रभाव पड़ रहा है, नादान अनुसंधान के बारे में है, दृष्टि योग के बारे में हैं, आचरण में उतारने वाली बातें हैं, समाज में जीने की कला भजन के द्वारा सिखा रहे हैं, तो वो भी भजन ही है। ज्ञान मिल रहा है भजन के द्वारा, मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो भजन ही है। उस परमात्मा से जुड़े हुए मानस ध्यान कर रहे हैं तो वो भजन ही है। दृष्टि योग कर रहे हैं तो वो भजन ही है। मन को बारंबार नसाग्र में स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भजन है। परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करना ही भजन है। नाद से, सूरत से नाद श्रवण कर रहे हैं या अपने ख्याल को उस सार शब्द में लगाने की कोशिश कर रहे हैं या सार शब्द सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो भी मन प्रकाशवान हो रहा है। या सार शब्द को पकड़ लिए हैं तो समझ लीजिए और अच्छी बात है, और नज़दीक हो गए हैं, परमात्मा के नज़दीक है।
किसी तरह से उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, तो भजन हो रहा है, परमात्मा की तरफ चल रहे हैं। और जान लीजिए, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान, ये जो चारों क्रिया है, शुरू में मानस जप है, तो मानस जप भी हो जाना साधारण बात नहीं है। मानस जाप भी किसी से हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मानस जाप उसी से हो सकता है जो अपने परिवार में अपना कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने माता पिता की अपने व्यवहार से खुश रखते हैं। हर पति को भी पत्नी व्रत होना चाहिए, हर पत्नी को भी पति व्रत धारण करना चाहिए। कहेंगे पत्नी कर्कशा है, दुराचारणी है, तो फिर तो उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए। ऐसा करने के लिए सद्गुरु नहीं कहते। अगर वो दुराचारणी है, कर्कशा है, तो भी तुकाराम जी कैसे घर परिवार में रह करके संत बन गए, तो भी उस परिवार में रह करके, परिवार के साथ रह करके भी उस प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इनका भी कल्याण हो जाए। वो कर्कशा भी आई है, किसी तरह से वो व्यभिचारिणी भी है, तो उनके प्रति दया होना चाहिए कि किसी तरह से इनका भी कल्याण हो। जब ध्यान करेंगे तब पता चलेगा कि वैसी पत्नी क्यों मिली, क्या कारण है, उसमें भी कारण होता है। एक कहानी मैं सुनी थी कि पति पत्नी में कभी बंटता नहीं था। हर समय पत्नी खरी खोटी अपने पति को सुनाती रहती थी, कठोर कठोर वचन बोलती थी। पति को जैसे बिच्छू डंक मारता है, उसी तरह से उसके एक एक वचन डंक के समान लगता था। असहनीय पीड़ा होती थी उनके वचन सुन कर, लेकिन उनके पति भक्त थे, भगवान के भक्त थे, तो बर्दाश्त कर कर के वो फिर भी भजन करते थे। भजन कर कर के उनको पता चल गया कि अरे ये तो मेरे ही पूर्वकृत कर्म का फल है। एक समय में वो उनकी पत्नी जो थी कि वो गधी थी और उसका पति जो था वो कौवा था, तो उसके पीठ पर घाव हो गया था और कौवा क्या करता था, चोंच मार मार करके उसका मांस खाता था और वो गधी तड़पती रहती थी कष्ट में, लेकिन कौवा मांस खाना नहीं, बार बार चोंच मार करके उसका मांस काट करके खाता था। एक दिन इसी तरह से मांस खा रहा था, गहरा चोंच मारा, हड्डी में उसका चोंच फंस गया। जैसे ही चोंच फंसा, अब तो गधी को असहनीय कष्ट होने लगा, आकुल व्याकुल हो गई, दर्द से व्याकुल है। कौवा का भी चोंच नहीं निकल रहा था, वो व्याकुल होकर के दौड़ी, आकुल व्याकुल थी उस समय कि कैसे मेरा ये कष्ट खत्म हो। तो वहीं पर गंगा नदी बह रही थी, उसी प्रवाह में वो कूद गई। जैसे कूदी तो तरफ तरफ करके उस नदी में, एक तरफ कष्ट है, कौवा का भी चोंच नहीं निकल रहा था, तो दोनों डूब गया। उसी नदी में डूब करके दोनों का प्राण खत्म हो गया। उस गंगा नदी में जो वो डूब गई, उसके कारण दोनों को मानव शरीर मिला।
मानव शरीर मिला है और उसका फल हुआ कि दोनों इस जन्म में दोनों पति पत्नी हैं और एक कौवा के शरीर से जो पाप हुआ तो इसको भोगना पड़ रहा है। लेकिन ये भगवान के भक्त बन गए, उसका पति भगवान के भक्त बन गए। उससे भी पूर्व कुछ कारण था, वो भक्त था, ऐसा कर्म किया था जिसके कारण कौवा शरीर में आना पड़ा। पूर्व का ज्ञान जग गया और वो मानव है, भगवान के भजन कर रहे हैं। भजन करते करते यह दृश्य देख लिया कि मेरी पत्नी जो है इसीलिए खरी खोटी सुनाती रहती है, कठोर कठोर वचन कहती है, इसी कारण दोनों में पटता नहीं है। तो जो चतुर होते हैं तो वो समझने लग जाते हैं, जो सद्गुरु के ज्ञान के प्रकाश में चलते हैं उस प्रकाश में दिखने लग जाता है। देखिए जैसे अंधेरी रात में बिजली चली जाए, मान लीजिए आप भोजन बना रहे हैं या घर में भी कोई कार्य कर रहे हैं, एकाएक बिजली चली जाए तो जो देखे हुए हैं सारी व्यवस्था आपके सामने था, सोच रहे थे कि सारा कार्य ठीक से कर लेंगे। अब बिजली चली जाने पर अब कुछ समझ में नहीं आता है, कैसे करें, क्या करें। करना भी चाहते हैं तो नहीं हो पाता, टटोल टटोल करके करना भी चाहते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही जाता है, हो जाता है। अंधेरे में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो जाता है। फिर बिजली आ जाने पर सब कुछ दिखता है। उसी तरह से इस शरीर रूपी गृह में, इस शरीर रूपी गृह को अगर प्रकाशवान नहीं की और वैसी व्यवस्था इस शरीर में है, अपने घर में अगर प्रकाश नहीं जलाए, सद्गुरु से युक्ति जान कर करके अगर अपने मन को प्रकाशवान नहीं किए तो अंधेरे में रह करके जैसे देखा हुआ वस्तु भी काम में नहीं ला पाते थे, उसी तरह से शरीर रूपी गृह में अंधकार है तो घर परिवार में रह करके, समाज में रह करके आप चाहेंगे कि सुंदर ढंग से हम घर में रह जाएं, घर परिवार में रह जाएं, सबका विचार मिले, ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि अंधकार में है, अंधकार में है। अपने सोच के अनुसार आप ऐसा देख रहे हैं कि माता के साथ हम ठीक से चल रहे हैं, पिता के साथ ठीक से चल रहे हैं, पत्नी के साथ ठीक से चल रहे हैं, हमें जितने परिवार हैं सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भागे, गुरु महाराज लिखे। मतलब इससे अनासक्त रहे, गुरु महाराज का कहना है। भाना मतलब इससे अनासक्त हो जाना, रहना तो है सबके साथ ही। जाएंगे कहाँ, किधर भाग के जाएंगे, जहाँ जाएंगे माया ही माया है। परमात्मा जो परिवार की व्यवस्था की है परमात्मा की तरफ से ही हुआ है, तो वहाँ से भाग करके जाएंगे तो उससे भी भारी दुख में चले जाएंगे। तो उस परिवार में रह करके, अब देखिए परिवार जो है वो भी अंधकार का ही रूप है, वो माया है। आपका इस शरीर भी माया है, इसमें जीव ही सत्य है, या जीव जो है वो सत्य है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा परम सत्य है और उन्हीं के अंश ये जीव है, ये भी सत्य है। इस जीव को अगर प्रकाशवान बना लिए तो इस शरीर रूपी घर में रह करके आप प्रकाशवान रहें, आप प्रकाश स्वरूप हो जाएं। तो परिवार में रह कर के भी सब दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा और किसी के वचन से आपको दुख नहीं होगा। अपना कर्तव्य कर्म आराम से करते रहेंगे,
आप व्यवहार कुशल हो जाएंगे, आप शिष्टाचारी हो जाएंगे, शुच्याचारी हो जाएंगे, सदाचारी हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर सद्गुरु का प्रकाश पड़ रहा है, ब्रह्म प्रकाश पड़ रहा है। अभी तो ज्ञान का प्रकाश पड़ रहा है, ध्यान करने पर ब्रह्म प्रकाश पड़ेगा, उस परमात्मा का प्रकाश पड़ेगा। तो प्रकाश पड़ने पर ज्ञान होने लग जाता है। समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा भी ध्यान कीजिए, पता चल जाएगा कुछ दिन पहले हम क्या थे, अभी क्या है। तो सुन रहे थे विपश्यना करने वाले भगवान बुद्ध के, विपश्यना करते हैं, ज्ञान नाम का चीज़ नहीं रहता, पता ही नहीं चलता। और लेकिन ध्यानी की तरफ देखिए, जो ध्यान करते हैं, गुरु महाराज की पुकार करते हैं, खाते पीते सोते उठते जाते आते मंत्र जाप करते रहते हैं, समय निकाल करके गुरु महाराज से जुड़े रहते हैं। तो उसके भी ज्ञान को देखिए कि वो सदाचारी होने लग जाते हैं, शिष्टाचारी होने लग जाते हैं, शुच्याचारी होने लग जाते हैं। अभी मैं जिस घर में आई हूँ, यहाँ पर देखती हूँ, देखिए मैं जहाँ पर वो मेरा जो निवास स्थान है, जिस घर में मैं अभी रुकी हुई हूँ, ये माता जी जो है, ये प्रेम की माता जी, तो देखिए इनके अंदर अब पढ़ी लिखी है कि नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है। तो इनको कौन सिखाया, कहाँ से वह ज्ञान हुआ कि माता जी जिस बिछावन पर है, तो नीचे बोरा था और उस बोरा में गमछी लपेट करके रख दी, गमछी लपेट के। माता जी को अच्छा लगेगा गमछी, मेरे गमछी में पैर पोछे। कैसे यह ज्ञान हुआ, कैसे यह प्रेम जगा, ये कौन सा ज्ञान है बताइए। ध्यान करने से ज्ञान, वैराग, भक्ति, प्रेम सब जगने लग जाता है। ध्यान करने से जो भी ध्यान करेंगे, ये सारे सद्गुण उसके अंदर आने लग जाते हैं। इनके प्रेम को देखती हूँ, एक एक वचन को सुनती हूँ, किस तरह से भाव विह्वल हो करके ये सब कुछ कर रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े विद्वान इसके सामने फैल है। थोड़ा ही भजन की है, वो सब फैल है। उस सब में न शिष्टाचारी होते हैं, न सदाचारी होते हैं, न शुच्याचारी होते हैं, नो अंतर का ज्ञान है, नो अंदर में वैराग्य है, वो अनासक्त न है, वो संसार में, शरीर और संसार में फंसा हुआ रहता है। नो उसके अंदर भक्ति है, भक्ति नहीं है, माता पिता की सेवा भी कर रहे हैं तो कुछ न कुछ चाहना है उसके अंदर। स्वार्थवश प्रेम करते हैं, लोक लज्जा के ख्याल से वो सेवा करते हैं। अगर कर भी रहे हैं तो लोक लज्जा, स्वार्थवश। नो वह प्रेम है, सच्चा प्रेम भी नहीं है। तो जो भक्त होते हैं, देखिए उसके अंदर सच्चा प्रेम होता है। भक्ति किसको कहते हैं? गुरु महाराज से मैं शुरू में ही पूछी थी, मैं तो गुरु महाराज से ही पूछती थी। वैसा कोई ज्ञानी मेरे नज़र में नहीं आता था, आता भी था तो किसी महात्मा से पूछना मुश्किल हो जाता है, तो मैं इन्हीं से पूछती थी। समझ में नहीं आता था कि भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं। सब तरह के सुझाव गुरु महाराज ही दिए। तो गुरु महाराज की तरफ से उस समय आवाज़ आई थी। जब तक गुरु महाराज को बाहर में देखेंगे तब तक बाहर से आवाज़ आएगी, तस्वीर की तरफ से आवाज़ आएगी।
जब गुरु महाराज को अपने ही अंदर में देखने लग जाएंगे, मेरे ही अंदर वो प्रकट हो गए, तो अपने अंदर से आवाज़ आएगी। तो गुरु महाराज की तरफ से उस समय आवाज़ आई थी कि जो सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म करते वही भक्ति है। अब देखिए, सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से जो कर्म किया जाता है वही भक्ति है। तो देखिए, ये बाहरी भक्ति है। घर परिवार में रहकर भी सभी चाहनाओं को छोड़ दे, चाहना नहीं है, अपना कर्तव्य समझकर, उसमें भी प्रेम से माता की सेवा कर रहे हैं तो प्रेम से, अपने लिए कुछ नहीं है वहाँ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं है। उसी तरह जैसे एक मित्र को दूसरे मित्र के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, तुलसीदास जी महाराज लिख दिए हैं, निज दुख गिरी सम रज करी जाना, अब मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपने दुख को धूल के समान समझते हैं, अपने दुख को दुख नहीं समझते हैं। अब मित्र के दुख रज मेरु समान, अब मित्र के दुख को मेरु के समान, पहाड़ के समान समझ रहे हैं। अपने दुख के तरफ अब ख्याल नहीं है। माता को कष्ट हो रहा है, पिता को कष्ट हो रहा है, किसी तरह से आफत में पड़ गए हैं, या परिवार में वैसा समय किसी के साथ हो गया है तो जी जान लगा देते हैं। देखिए, यही प्रेम है। अपना कर्तव्य भी देख रहे हैं। पूरे संसार की संभाल कोई एक साथ कर सकते हैं, वो सामर्थ्य परमात्मा में अपने संसार की संभाल कर रहे हैं। अपना तो बिल्कुल शांत है, अस्थिर है, लेकिन उन्हीं के इशारा में इतना देवी देवता के जो व्यवस्था किए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की व्यवस्था किए हैं। जैसे देश में संविधान बना तो सब अपना अपना, कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सब अपना अपना वार्ड सदस्य, अभी क्या क्या बहुत तरह से बन गया है, तो सब संभाल रहा है। वो क्या है? परमात्मा के ही इशारा से सब हो रहा है। वो बिल्कुल शांत है, अस्थिर है, और वो सर्वत्र है। बिना आँख के ही वो देख रहे हैं, बिना कान के ही सुन रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है वो सब एक एक बातें लिखी जा रही है। जो जैसा कर्म करेगा उसके लिए संत कहते हैं, जो मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता है, जो जैसा करता वो वैसा फल पाता है। इस बात को जान लीजिए। पूरे संसार की संभाल कोई नहीं कर सकते, इसीलिए मनुष्य को एक परिवार दिया गया है। एक परिवार है, जितने रिश्ते नाते हैं वह परिवार है। तो घर परिवार में सबसे श्रेष्ठ माता पिता होते हैं, फिर पति होते हैं, पत्नी होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं। मतलब जैसे जैसे दूरी का रिश्ता है उसी तरह से निभाते भी हैं। तो देखिए, उस परिवार में अपना कर्तव्य कर्म को अगर छोड़ देते हैं तो अब तब सोचते हैं हम सुखी रहेंगे, हमारा परलोक बन जाए। लोक तो बिगड़ गया है, परलोक को बनाने के लिए सोच रहे हैं होगा। पहले तो भूमि परा चाह छुअन आकाशा, भूमि पर रह करके आकाश छूना चाहते हैं होगा। पहले तो भूमि पर स्थिर होना पड़ेगा। तो यही सब बात है। तो ध्यान करने से, जैसे ही ध्यान करेंगे, क्योंकि ये मानव जो है एकाएक कह देंगे कि मानव, कह देते हैं कि ये मानव है, लेकिन यह मानव किस किस योनि से आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं। मनुष्य का तो खोल लगा हुआ है, लेकिन लक्षण वैसा ही रहता है। लेकिन पशुवत व्यवहार भी है, पशु जैसा लक्षण भी है। तब मानव है, विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर 10वां द्वार
परमात्मा दे दिए हैं, उसको भी जब ये इस ज्ञान के प्रकाश में वो भी जब आएगा तो धीरे 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 कभी न कभी असर पड़ेगा। जैसे मूर्ख व्यक्ति को बच्चे जो होते हैं, कोई बच्चे देखते हैं तुरंत पढ़ने में तेज हो जाता है, और कोई बच्चे बहुत प्रयास करेंगे तो भी नहीं सीखता है, जल्दी पढ़ता ही नहीं। क्या कारण है? उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। कारण है घर परिवार में भी कोई माता है, पिता है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, सब योनि से आए हुए हैं। अब सोचेंगे अपने जैसा ही सब हो जाए, इशारा में समझे होगा, इशारा में नहीं समझेंगे वो, क्योंकि वो देख रहे हैं, उनको थोड़ा भी ध्यान करते हैं तो उसको दिखता है कि ये इस योनि से आया है, इसका ये प्रयासरत है, और प्रयास करके उनको चलाने की कोशिश करना चाहिए। इशारा में, थोड़ा थोड़ा इशारा में। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान, जैसे सिल पर भी रस्सी आते जाते रहने से निशान पड़ जाता है, तो जो नीचे के योनि से भी आए हैं तो कुछ न कुछ असर पड़ेगा। नहीं भी पड़ेगा तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे, आपके द्वारा किसी तरह से, मन से, वचन से, कर्म से, अगर वैसे व्यक्ति आपके परिवार में हैं, वो अपना ही कर्म है, पूर्व का अपना ही कर्म है, जिसके कारण आप उस परिवार में जन्म लिए या उस परिवार से जुड़ गए। वैसे वैसे लोगों को देखने को मिल रहा है, अपना ही कर्म है। तो वो सुधरे न सुधरे, लेकिन अपने द्वारा न मन से उनके लिए गलत सोच हो, न वचन गलत कभी वचन बोले, न गलत कर्म हो, तब तो आप इस संसार सागर से पार होंगे। और नहीं तो उनके लिए मन से, वचन से, कर्म से किसी तरह से गलत हो रहा है तो कई गुना फल भोगना पड़ेगा। इस बात को जान लीजिए। जैसे एक बीज बोने पर वृक्ष में अनेकों फल लगते हैं, उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कर्म फल भी बढ़ता है। पुण्य किए हैं माता पिता के या जो भी हैं परिवार में, अपना कर्तव्य कर्म किए हैं तो कई गुना सुख आपके जीवन में आएगा। अब पाप किए हैं तो कई गुना दुख आपके जीवन में आएगा। इसीलिए अगर चाह रहे हैं कि हर तरह से हमारा कर्तव्य कर्म सुंदर हो, हमारा सब तरह से हम सुंदर हों, मन भी सुंदर हो, वचन भी सुंदर हो, कर्म भी सुंदर हो, उसके लिए सर्वप्रथम ज्ञान के प्रकाश में आना पड़ेगा। ज्ञान के प्रकाश में आना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। तो सत्संग सुनते सुनते उसके अंदर ज्ञान जगने लग जाता है। सुन रहे थे बुद्धि योग, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग मतलब सत्संग, बुद्धि को सुंदर बनाना चाहते हैं। बुद्धि कुबुद्धि रहेगी तो कुमार्ग पर ही चलेंगे। मन भी मलिन होगा, वचन भी गलत ही बोलेंगे, कर्म भी गलत ही होगा। तो सबसे पहले बुद्धि को सुंदर बनाना पड़ेगा। तो सत्संग में जाने से बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल जाती है। फिर यही बुद्धि सही निर्णय देगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिनु सत्संग विवेक न होए।
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। देखिए यह सत्संग जो आप लोगों को प्राप्त है तो उस प्रभु की कृपा है आप लोगों पर। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, नहीं तो सब आ जाते अभी इस सत्संग में। आप जितने हैं तो राम की कृपा से, उस प्रभु की कृपा से आप लोगों को यह सत्संग प्राप्त हुआ है। तो जो भी सुने हैं इसको आप लोग धारण करेंगे। बुद्धि कैसे सुंदर होगी, मन कैसे सुंदर होगा, सभी इंद्रियां भी बहिर्मुख से अंतर्मुख कैसे होगी, हमारा कर्तव्य कर्म कैसे सुंदर होगा, हम व्यवहार कुशल कैसे बनेंगे, हमारे अंदर ज्ञान वैराग भक्ति प्रेम ये कैसे जगा रहेगा, यही सब सत्संग में सुनाया जाता है। तो जो सुनते हैं तो ध्यान करके फिर उसको प्रकट करना पड़ता है, अपने अंदर में प्रकट करना पड़ता है, वैसा ही अपना आचरण बनाना पड़ता है। तो उसको अपने अंदर में उतारे। आज से अगर घर परिवार में किसी तरह से मतभेद है, किसी तरह से अपने परिवार से कोई कहीं भी है, एक जगह तो रहना मुश्किल है, कहीं भी है, लेकिन प्रेम रखिए, एक दूसरे से प्रेम रखिए, अपना कर्तव्य करते रहिए और लाभ उठाइए, मानव जीवन का लाभ उठाइए, लोक परलोक दोनों बन जाए। पत्थर की पूजा करने जाते हैं, शुरू में तो वो पूजा भी वही पूजा, फिर उसके अंदर जो है धीरे धीरे वो सब परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। वो पूजा की, उस पूजा की भी ज़रूरत है। जो बिल्कुल अज्ञानी है उसके लिए वही पूजा की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ जाना है। आज से जो समय दिए हैं, इतना समय घर में रहते तो कुछ न कुछ बहुत कार्य होता। सोचिए कितना कीमती समय है, आधा दिन लगभग सुबह से लेकर अभी तक इस तरफ ख्याल रहा है, इतना समय आप सत्संग में दिए हैं। तो सत्संग में जो समय दिए हैं तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा ना, वैसा व्यवहार दिखाना पड़ेगा ना। तो आज से पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, पुण्य की पूंजी जब तक नहीं बनाएंगे तब तक संत का दर्शन नहीं होगा। अभी कहेंगे अभी तो संत का दर्शन हो रहा है, ये दर्शन नहीं है। जिस दिन संत का दर्शन हो जाएगा असली बैरागी बन जाएंगे, असली योगी बन जाएंगे, असली प्रेमी बन जाएंगे, असली ज्ञानी बन जाएंगे। अभी नहीं हो रहा है दर्शन, लेकिन ईश्वर की कृपा से आप आ गए हैं। तो अभी से आगे बढ़ना है। जो बहू सास ससुर से विमुख हो गए हैं, उनकी सेवा करना छोड़ दिए हैं, तो आज से अभी से कुछ न कुछ दिन रात में कुछ भी पूजा कर लीजिए, थोड़ा सा भी पूजा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा भी पूंजी बनाए। प्रणाम कर रहे हैं वो भी पूजा है। उस पूज्य को हमारे हृदय में वो पूज्य कैसे प्रतिष्ठित होंगे, उनकी व्यवस्था है। अभी जाने के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करना है और लाभ उठाना है। जो घर में प्रसाद बनाते हैं, मंत्र जाप करते हुए कुछ भी बना रहे, साग भी बना रहे हैं, प्रसाद ही बन रहा है, उस प्रसाद को पहले अपने माता पिता को चढ़ाइए। हो सके तो नज़दीक में है तो उस प्रसाद को चढ़ाइए उनके पास, फिर प्रसाद ग्रहण कीजिए। और शुद्धि होना चाहते हैं, रोज़ सपर सके तो कुछ न कुछ सेवा कीजिए, उनके वस्त्र साफ कर दीजिए,
उनको मालिश कर दीजिए। नहीं सपड़ रहा तो सप्ताह में 1 रोज भी जा कर के देख रेख कीजिए। अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को लाभ उठाइए। उस पूज्य को आने की व्यवस्था है, तब आपका जीवन मंगलमय होगा। लोक परलोक तो बनेगा ही। गंगा यमुना मतलब कर्तव्य कर्म तो करने ही लग जाएंगे। संत के ज्ञान भी समझ में आएगा। लोक परलोक तो बनेगा ही, साथ ही साथ मध्य में भी आप रहने लग जाएंगे। मध्य दिखने लग जाएगा और बंधन से छूटने की भी व्यवस्था होने लग जाएगी। सुख दुख से परे भी जाना है ना। संसार का रूप ही है सुख दुख। दिन होता है तो रात भी होती है, तो संसार से परे भी जाना है। उसके लिए मध्य में स्थिर होना है। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता है। जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन का होगा। कहेंगे गुरु दरबार में जाके सेवा कर लेंगे। जिस घर परिवार में है, पहले तो उस घर परिवार में भी अपना जीवन को सुंदर बनाना पड़ेगा, तब किसी को गुरु दरबार की सेवा भी कर पाते हैं। नहीं तो गुरु दरबार में भी जा कर के वह गंदगी ही फैलाता है। माता पिता के कभी आज्ञा का पालन नहीं किए, अब वो गुरु की आज्ञा का पालन करने लग जाए, बड़ी मुश्किल है। तो आज से भरत जी किए, शत्रुघ्न जी किए, वो सब का आचरण, वो सब जो किए हैं वो आचरण हमारे उसके चरित्र का प्रकाश हमारे ऊपर भी पड़े। वो जो चरित्र करके गए हैं हम लोगों को आचरण में उतारना चाहिए, तब काम बनता है। अब जो सुने हैं यहीं पर इसको आचरण में उतारेंगे। यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।